विपक्ष अमरत्व प्राप्त करके आया है क्या? वो लोग बीमार नहीं पड़ता। एक परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र पर ही सिर्फ इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हाँ, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रहा है, राजद कुछ बोल रहा है। वो कहता है कि 70 सीट लेवेंगे, तो एक ठो कहता है कि 75 सीट लेवेंगे। तो ये सब तो आप लोग रोज बयान आप ही लोग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए 2-3 बार कानून में संशोधन किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत इन दिनों असहज चल रही है और लगातार इसको लेकर जो है वो सियासत हो रही है। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं, क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या फिर 2025 के चुनाव को लेकर सिर्फ टवल लगा हुआ है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां हम भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह से बातचीत करेंगे। सर, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? 100% ठीक ठाक। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से विपक्ष अमरत्व प्राप्त करके आया है क्या? वो लोग बीमार नहीं पड़ता। सर्दी खांसी जुकाम से बाहर है। कहा जा रहा है शरीर में जब जन्म लिए हैं तो बीमार, स्वस्थ होना ये लगा रहता है। विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी जी का भी कमर में दर्द हो गया था। तो लोग कहेगा कि इसका मतलब कि उनके दल में गड़बड़ी था। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी हैं, सर्दी ठंड का मौसम चल रहा है, सर्दी खांसी हुआ होगा, इन्फेक्शन लगा होगा, ठीक हो गए। कहा तो ये जा रहा है कि अमित शाह का जो बयान आया था मुख्यमंत्री फेस को लेकर, बिहार में नेतृत्वकर्ता को लेकर, इसके वजह से नीतीश जो है वो नाराज चल रहे हैं। माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का जो बयान आया था, लोग अगर समझ नहीं पाए तो उसमें दूसरे का क्या दोष है? माननीय गृह मंत्री जी देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं। ये विषय था संगठन का। देश में उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है इस विषय को देखता है, जदयू के संगठन उस विषय को देखता है। तो ये टेलीविजन पर चर्चा का विषय नहीं है। तो उसको उन्होंने क्या गलत बोला? भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको क्लियर पार्टी से निर्देश है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए गठबंधन काम कर रहे हैं, चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे। तो क्या 2025 का चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? तो और क्या, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे हम लोग? हम लोग तो अभी हम लोग के नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए गठबंधन का सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो विपक्ष जो ये अफवाह फैला रही है कि नीतीश कुमार जो है इधर उधर होने के मूड में है, जिस तरीके से कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेंगे। भाई, तबीयत खराब होना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन हमको ये विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि उनका गठबंधन एनडीए गठबंधन रहेगा कि सब INDI सब अलग अलग हो जाएगा? चुनाव में तो कह रहे हैं कि पूरे एकजुट रह के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रहा है, राजद कुछ बोल रहा है। वो कहता है कि 70 सीट लेवेंगे, तो एक ठो कहता है कि 75 सीट लेवेंगे। तो ये सब तो आप लोग रोज बयान आप ही लोग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। वो लोग एक रहेंगे नहीं, इसकी चिंता करें ना, हमारे फेर में क्यों पड़े हैं? हम लोग तो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। संसद में जिस तरीके की मुठभेड़ देखी गई, सांसदों के बीच धक्का मुक्की देखा गया, कैसे देखते हैं इसको? ये सब अंग्रेजों से राहुल गांधी जो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, आपराधिक चरित्र का, आतंकवादियों के जिस तरह से समर्थक करते हैं, व्यवहार भी उसी तरह से करने लगे। पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो जोर जोर से चिल्ला के ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो मनमानी कर रही है और किसी तरीके के संसद में अब ये नहीं रह गया। इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से ट्रेनिंग ली हुई पार्टी है, देश को गुमराह करने का काम करती है, देश को दलदल में ढकेलने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए संविधान संशोधन किया था 2-3 बार। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के आरक्षण को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए 2-3 बार कानून में संशोधन किया था। ये कांग्रेस पार्टी वही है
कि 2012 के एनसीईआरटी के 11वीं क्लास की किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोड़ा मारने का पाठ्यक्रम में आया था और भारतीय जनता पार्टी जब उसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित करने का काम किया और उसको निकालने से वो इनकार कर रहा था। तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको कानून मंत्री से हटाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को चित्र तक उनका संसद भवन में लगने नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक बाबा साहेब के लिए कुछ नहीं किया, दलितों को आरक्षण छीनने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो है फोटो लेकर के और अब जो है वोट के लिए उन बार बार नाम ले रहा है और फोटो दिखा रहा है, सिर्फ वोट के लिए नाम सिर्फ वोट के लिए। चलिए सर, आखिरी सवाल, बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से जो है वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, एग्जाम कैंसिल कराने को, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और राजद के लोगों का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर सुचारू रूप से परीक्षा चल रहा था पूरे बिहार में, एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र पर ही सिर्फ इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। ये बीपीएससी उसके लिए वो तत्परता से परीक्षा को कैंसिल भी किया और परीक्षा रिजल्ट के लिए उन्होंने घोषणा भी की। लेकिन जिस तरह से कुछ सेलेक्टेड लोगों के माध्यम से इस तरह का घटना का अंजाम देने का काम किया, कोई बचने वाले नहीं है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ सरकार है। इस सरकार जो है जनता का है और स्टूडेंटों का। ये विद्यार्थियों के साथ इंसाफ के साथ खड़ा है। सरकार जो है उचित कदम जो होगा, जो उनके हित में कदम होगा, बिहार के हित में कदम होगा, ईमानदारी से उसको उठा रहा है और किसी के न दबाव में आने जा रहा है न किसी के प्रभाव में आने जा रहा है। और लोग जो सरकार को, नेता प्रतिपक्ष को अपना काम भूल गए हैं। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? जनता के हित में सरकार को जगाने का काम नेता प्रतिपक्ष का है, समाज के लिए आंदोलन करने का काम है। तो उन्होंने सरकार को गिराने, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए वो जो काम हो रहा है, ये सब नेता प्रतिपक्ष चूंकि आंदोलन से तो आए नहीं है, राजनीति तो विरासत में मिला है माता पिता के घपले घोटाले के कारण। तो मौल खड़ा करने के अलावा कुछ तो सीखे नहीं। थोड़ा उनको सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है। चलिए, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं। 2025 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ जो है वो सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष जो है वो सिर्फ बच्चों को भड़का रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। ये तमाम मसलों पे हमने बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह से बातचीत की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।